कि तमाम इलेक्ट्रिशियन झूठ बोलते हैं कि कोई भी परफेक्ट तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपको ये नहीं कह सकता कि एक रूम के अंदर इतने एम्पियर की एमसीबी होनी चाहिए। दोस्तों ये बात जान के आप हैरान हो जाओगे कि हर इलेक्ट्रिशियन झूठ बोलता है, इवन मैं भी झूठ बोलता हूँ। ठीक है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको कहूँ कि एक रूम की सर्किट के अंदर 6 एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तमाम इलेक्ट्रिशियन झूठ बोल रहे हैं। 10 एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए एक सर्किट के अंदर, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तमाम इलेक्ट्रिशियन झूठ बोलते हैं। 15, 16, 20, 25, 30, 32 एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए एक सर्किट के अंदर, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तमाम इलेक्ट्रिशियन झूठ बोल रहे हैं। आखिर मैं इस लफ्ज़ का क्यों इस्तेमाल ले रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मैं ये बोल रहा हूँ कि तमाम इलेक्ट्रिशियन झूठ बोलते हैं? आइए विस्तार से समझाते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाईजान एक ऐसा वीडियो बनाए जिसके अंदर यहाँ ये हो कि परफेक्टली कितने एम्पियर की एमसीबी एक रूम के सर्किट के लिए हमें एकदम सही तरीके से चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक रूम है और रूम के अंदर कुछ सॉकेट्स लगे हुए हैं और मैं कितने एम्पियर की एमसीबी लगाऊं। तो इस टाइप की वीडियोस के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं फाइनली वो चीज़ बताने वाला हूं कि कोई भी परफेक्ट तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपको ये नहीं कह सकता कि एक रूम के अंदर इतने एम्पियर की एमसीबी होनी चाहिए। कभी भी एकदम एग्जिट नहीं बता सकता, इवन मैं भी एग्जिट नहीं बता सकता कि इस रूम के अंदर इतने एम्पियर की एमसीबी लगनी चाहिए। तो फिर अब आप कहेंगे कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रिशियन हैं दुनिया भर के अंदर, तो वो क्या अपने मन से ऐसे ही एमसीबी लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं? जी नहीं, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, सही चीज़ बताता हूँ। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, 3 से 4 सॉकेट लगे हुए होते थे एक रूम के अंदर, 3 से लेके 4 सॉकेट, और वह 6-6 एम्पियर से लेके 10-10 एम्पियर तक के होते थे। तो उनके लिए जो एमसीबी चॉइस की जाती थी वो लगाते थे। ठीक है, आज के ज़माने में क्या है कि करीबन 10-15 सॉकेट जो हैं हमारे रूम के अंदर होते हैं। कैसे? जैसे कि बेड हो गया, बेड के पास में 2-3 सॉकेट लगे हुए होते हैं। एक प्लेन दीवार हो गई जिसमें कोई छोटी मोटी डिज़ाइनें हैं, वहाँ पे 2-3 एक सॉकेट हो गया। एक ये जो सोफ़ा लगा हुआ है इसके पीछे 1-2 सॉकेट हो गया। और टीवी, एलईडी टीवी पैनल जो होता है उसके अंदर 3 से लेके 4 सॉकेट इंस्टॉल किए जाते हैं। और भी अदर मेन स्विच बोर्ड के अंदर 1-2 सॉकेट और ऐड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आज के ज़माने में रूम के अंदर 10 से 15 सॉकेट होते ही हैं। हम खुद लगाते हैं, हमें मालूम है कितने सॉकेट हम एक रूम के अंदर लगाते हैं। तो क्या एक रूम के अंदर एक सॉकेट का एम्पियर 6 होता है, तो सभी को प्लस करके 10 सॉकेट का क्या 60 एम्पियर लगाएं? 60 एम्पियर का क्या हम एमसीबी लगाना पॉसिबल है? लगा सकते हैं? नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। देखो मैं एसी वगैरह की सर्किट के बारे में बात नहीं करने वाला, सिर्फ रूम के लिए जो सर्किट आती है ना, लाइट बल्ब, फैन वगैरह, सॉकेट वगैरह, उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस वही होता है मेन पॉइंट, क्योंकि एसी गीजर के लिए हमें मालूम होता है कितना लोड होता है, उस हिसाब से हम कंफर्म वहाँ पे 16 या 32 या 30 एम्पियर का इस तरह से हम एमसीबी उपयोग लेते हैं। पावर प्लग के लिए कितने एम्पियर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन रूम के जो सॉकेट वगैरह होते हैं ना, रूम के 6-6 एम्पियर के बहुत सारे सॉकेट, उसके लिए हम कभी भी कंफर्म नहीं कह सकते इतने एम्पियर का आपको एमसीबी यूज़ लेना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना, उस दौरान कस्टमर कहता है हम यहाँ पे टीवी ही लगाएंगे, हम यहाँ पे हाँ छोटा सा चार्जर लगाएंगे, हम यहाँ पे ये लगाएंगे, हम यहाँ पे वो लगाएंगे। तो हमारे दिमाग में होता है कि भाई हाँ नॉर्मल लोड इस रूम में इतने इतने होगा, और इलेक्ट्रिशियन अपने हिसाब से वह एमसीबी लगा देता है 6 से लेके 10 एम्पियर तक की। ठीक है, जब वो 6 से लेके 10 एम्पियर तक की एमसीबी इलेक्ट्रिशियन जो है लगा देता है, तो कुछ समय बाद जब वो कस्टमर घर पे रहने लग जाते हैं, तो उसी दौरान कुछ समय के अंदर वो एमसीबी बार बार ट्रिप करने लग जाती है, बार बार ब्रेक होती रहती है लाइन। फिर वो कस्टमर कहता है कि आप झूठ बोलते हो, मैंने आपको कहा था ना अच्छा काम करना चाहिए, फिर भी आपकी ये लाइट फिर से बंद की ओर हो ही जा रही है बार बार, आप झूठे हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिशियन झूठा साबित होता है, इसी जगह पे इलेक्ट्रिशियन झूठा साबित होता है। बट वो झूठा नहीं होता है, इलेक्ट्रिशियन अपने हिसाब से एमसीबी को इंस्टॉल किया है। बट जो कस्टमर ने बोला था मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, मैं यहाँ पे वो लगाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें चलाऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं है, फिर बाद में रहने के बाद बहुत ज़्यादा लोड जब वो चला लेता है एमसीबी ट्रिप करता है।
और बात किसके ऊपर आती है, इलेक्ट्रिशियन के ही ऊपर आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन झूठा साबित है आज मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जब कस्टमर रहने लग जाते हैं तो टीवी वाले बॉक्स के अंदर भी, यानी कि टीवी का जो हमने बोर्ड लगाया था वहाँ पर 6 एम्पियर का सॉकेट होता है। 6 एम्पियर के अंदर भी वह क्या करते हैं, बड़े लोड जैसे कि वो इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह होता है या फिर हीटर वगैरह होता है, वह उस 6 एम्पियर के सॉकेट के अंदर चलाते हैं। तो अब बताइए भाई, वहाँ पे अगर आप 6 एम्पियर के सॉकेट के अंदर इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह लगाओगे तो एमसीबी ट्रिप ही करेगी ना। तो ये रीज़न होता है, कस्टमर को कोई नहीं समझ सकता। देखो ये कस्टमर के हिसाब से अगर हम सोचें तो कस्टमर जिस तरह से वो बोलता है ना, उस हिसाब से अगर देखें तो हर सॉकेट का अलग अलग सर्किट ले जाना पड़ेगा। यानी कि एक सॉकेट लगाए तो उसका एक सर्किट अलग, दूसरा सॉकेट लगाए उसका दूसरा का सर्किट अलग, तीसरे का सर्किट अलग। इस तरह से अगर 10 सर्किट है तो 20 वायर निकलेंगे और वो 20 वायर एक एमसीबी बॉक्स के अंदर जाएंगे। इतनी सारी वायरिंग, इतनी सारी एमसीबीज, सिर्फ एक एमसीबी बॉक्स ओनली एक रूम के लिए बनेगा। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो पॉसिबल है नहीं। इलेक्ट्रिशियन इतना लफड़ा क्यों करेगा, आगे ही पैसे मिलते नहीं है इलेक्ट्रिशियन को, कोई कस्टमर अच्छे से पैसे देता नहीं है, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, एक रूम के लिए एक सर्किट जो लेके आता है, उसी सर्किट से 10 जो सॉकेट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है आपस में पैरेलली, ठीक है, जिससे लोड सभी को मिलने लग जाए। अब इसमें एक चीज़ है कि एक अगर आप सर्किट डाल रहे हो 10 सॉकेट के अंदर 1.5 mm के वायर के साथ में, तो आपको 1500 से लेके 2000 वोल्ट आराम से उसके ऊपर लोड चला सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक सॉकेट के ऊपर आप 2000 लोड चला रहे हैं, दूसरे सॉकेट के अंदर 2000 वोल्ट चला रहे हैं, तीसरे सॉकेट में 2000, इस तरह से नहीं। इस तरह से होगा कि 2000 वोल्ट सिर्फ सारे सॉकेट को मिला करके होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं गारंटेड नहीं कह सकता आपको कि 2000 वाट ही लोड आप चलाएंगे, इसमें लेंथ का डिफरेंट हो जाएगा। यदि आप 1.5 mm का वायर अगर आप यूज़ ले रहे हैं और दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो 2000 वोल्ट की बजाय 1500 या 1000 वोल्ट ही चलेगा। यदि अगर आप 1500 2000 वोल्ट ही चलाना चाहते हैं तो उसके लिए या तो फिर वायर का साइज़ बढ़ जाएगा। अब शुरू में कस्टमर तो बोल दिया था कि नहीं भाई हम नॉर्मल लोड चलाएंगे, तो आपने 1.5 mm की सर्किट डाल दी, अब वहाँ पे हेवी लोड चला रहा है और हमने जो एमसीबी लगाई थी 6 से 10 एम्पियर की लगाई थी, अब वो बार बार ट्रिप कर रही है। अब कस्टमर बोलेगा कि यार बार बार ट्रिप कर रही है, गलती है आपकी, आपने गलत काम किया है। नहीं, इलेक्ट्रिशियन अच्छा काम किया है बट गलती कस्टमर की होती है इस मामले के अंदर, ठीक है। फिर क्या करता है इलेक्ट्रिशियन, थोड़ा इंक्रीमेंट कर देता है एमसीबी को, यानी कि अगर 10 एम्पियर की एमसीबी ट्रिप कर रही है ना आपके, चलिए हम 16 एम्पियर की एमसीबी को इंस्टॉल कर देते हैं। तो 16 एम्पियर की जब हम एमसीबी को इंस्टॉल करते हैं तो उस दौरान अगर वो और ट्रिप करने लग जाती है तो इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा एम्पियर के एमसीबी को इंस्टॉल कर देता है। फिर वहाँ उस समय यानी 25 एम्पियर के जब आप एमसीबी को इंस्टॉल करते हैं तो उसी दौरान आपको कस्टमर को एक नोटिस ज़रूर कर देना है कि भाई साहब आपका लोड बहुत ज़्यादा है, 1.5 mm की वायर डली हुई है, आपने कहा था इतने एम्पियर का इतना लोड चलेगा, आप ज़्यादा लोड चला रहे हैं, तो अब वायरिंग जली या सॉकेट जले या वायरिंग कड़क हो गई, गर्म हो गई, हीट हो गई, तो हमें कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। इस तरह की आप कस्टमर को ये बात बता दीजिए, ठीक है। तो ये था रीज़न। अब मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि आप कितने एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए। देखो अगर 10 सॉकेट एक रूम के अंदर है, अगर 5 सॉकेट एक रूम के अंदर है, मात्र 2 सॉकेट भी अगर एक रूम के अंदर है, तो आपको 10 से लेके 15 एम्पियर, 10 से लेके 16 एम्पियर का एमसीबी उपयोग लेना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100% मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर 1.5 mm की वायर है तब, तो अब मैं इलेक्ट्रिशियन को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप 10 सॉकेट लगा रहे हो एक रूम के अंदर 6 एम्पियर वाले, तो उसके लिए आपको 10 से लेके 16 एम्पियर का आपको एमसीबी उपयोग लेना है। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपने इस्तेमाल लिया तो वायरिंग जलने के, ख़राब होने के चांस ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इसी वजह से बोला था कि इलेक्ट्रिशियन झूठ बोलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को झूठा उन्होंने कह ही दिया, कस्टमर ने ही इलेक्ट्रिशियन को झूठा बोल दिया, तो हम झूठे ही हो गए, ठीक है। हम अच्छा काम करते हैं फिर भी झूठे हैं, सही काम करते हैं फिर भी झूठे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा है तो भी
झूठा ही इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, तो वो इसी वजह से मैंने इस शुरू के अंदर टैगलाइन का उपयोग किया कि इलेक्ट्रिशियन 10 एम्पियर लगा रहा है तो भी झूठा, 20 लगा रहा है तो भी झूठा, 30 लगा रहा है तो भी झूठा। ठीक है, तो ये होता है। कंफर्म आप कभी भी तय नहीं कर सकते कि इतने एम्पियर की इस रूम के अंदर एमसीबी होनी चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर का माइंडसेट काम करता है, ना कि इलेक्ट्रिशियन का। कस्टमर अगर समझदार हो तो उन सॉकेट के अंदर वो उतना ही लोड चलाएगा जितना आपने बताया और जितनी एमसीबी लगी हुई है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊं एमसीबी बनी ही क्यों, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर बनी ही क्यों, ये कस्टमर के हिसाब से बनी है, ना कि इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से। क्योंकि कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता, कितने भी लोड चला सकता है, कितना भी लोड चला सकता है। तो वो एक याद दिलाने के लिए वो शॉर्ट सर्किट या ट्रिपिंग होती है, या फिर वो बताने के लिए एमसीबी कि नहीं ज़्यादा लोड चल रहा है, कस्टमर को ये समझाने के लिए, इसी वजह से एमसीबी बनी है, ये होता है। तो कभी भी इलेक्ट्रिशियन चॉइस नहीं कर सकता कि इस रूम के सर्किट के अंदर यही एमसीबी लगी। हाँ, एसी गीज़र का एक प्रॉपर स्विच बोर्ड लगा है, उसके लिए आप कंफर्म हो जाते हैं कि इसमें इतना ही लोड चलेगा, तो कंफर्म वो आप एमसीबी लगा सकते हो। जैसे कि एसी के लिए आप 16 से लेके 25 एम्पियर तक का एमसीबी आप यूज़ ले सकते हैं। यदि अगर 25 एम्पियर का लगाते हैं तो वो 2 टन का एसी भी लगा लें, 1.5 से 2 से 2.5 तक भी पहुंच जाए, तो वो 25 एम्पियर का सी टाइप एमसीबी काम कर जाता है। तो ये रीज़न है। और 16 एम्पियर सॉकेट के लिए और 6 एम्पियर सॉकेट के लिए कौन सा एमसीबी लगेगा, ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता गारंटेड के साथ में। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, रूम के सर्किट के लिए 10 से लेके 16 एम्पियर तक का ही एमसीबी आपको उपयोग लेना चाहिए इलेक्ट्रिशियन पर्पस के लिए। बाकी कस्टमर बाद में अगर कितने भी एम्पियर बढ़ाएं तो उनको नोटिस पहले से कर दें कि आपकी लाइन जल सकती है, ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। 16 से अगर ऊपर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इतना ये प्रॉब्लम आ सकती है, नोटिस कर दे, ताकि कभी कल को वायरिंग जले तो आपके ऊपर वो बात ना आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारी अच्छे से समझ में आई ये बात तो हमसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।